वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन है आप लोगों के लिए कि बार्क में बम्पर वैकेंसी आई है, बहुत ही ह्यूज वैकेंसी आई है और सभी ब्रांच के लिए आई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैकेनिकल के लिए या इलेक्ट्रिकल के लिए या सिविल के लिए, हर एक ब्रांच के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मतलब बीटेक की बात करें या डिप्लोमा की बात करें या फिर आईटीआई की बात करें, सबके लिए ही प्रॉपर वैकेंसी है। तो अगर आप बीटेक स्टूडेंट हैं तो आप फॉर्म फिल करें। फॉर्म का जो कॉस्ट है ऑलमोस्ट ऑल जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपए है। फॉर्म फिल करें। अगर दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट। अगर कैंडिडेट्स कम हुए तो डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। अगर कैंडिडेट्स कम हुए तो डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और अगर कैंडिडेट ज्यादा हुए तो हो सकता है माइट बी सीबीटी हो जाए। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो लिया जाए स्क्रीनिंग करने के लिए। अदरवाइज डायरेक्ट इंटरव्यू की प्रोविजन है। अच्छा, बीटेक वालों के लिए द बेस्ट ऑफ बात ये है कि अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे कि टेक्निकल ऑफिसर्स की वैकेंसी है जिसमें मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर और मैक्सिमम एज जो है वो 35 ईयर तक है। मतलब 35 ईयर अगर आपका नहीं हुआ है, 35 ईयर या उससे कम पे है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इंटरव्यू बेस पे आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। सैलरी काफी अच्छी है, आपको पता है बार्क की बात है तो बार्क में पैसे और रेटों की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो डिप्लोमा वालों के लिए भी नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी अच्छी है। अगर आप देखें तो आपको दो कैटेगरी दिखेगी, नहीं, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। दैट इज ट्रेनिंग स्कीम की बात हो रही है। ये ट्रेनिंग स्कीम की बात करें या स्टाइपेंड ट्रेनिंग की बात करें, ये है क्या स्टाइपेंड ट्रेनिंग? तो स्टाइपेंड ट्रेनिंग लोग कंफ्यूज होते हैं अक्सर। व्हाट इज स्टाइपेंड ट्रेनिंग, व्हाट इज ट्रेनिंग स्कीम, ये है क्या सर? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है? और अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो फिर 2 साल के बाद क्या करेंगे? तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दें कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। सबसे पहले ये गलतफहमी निकालनी है आपको। ठीक है, एग्जामिनेशन क्या है, कैसे पैटर्न है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ये सब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में और डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये दिमाग से गलतफहमी निकालें, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है। इस जॉब में जैसे कि किसी भी आप पीएसयूज की बात करेंगे तो किसी भी पीएसयूज में आपको प्रोबेशन पीरियड का नॉर्म है। 2 साल के प्रोबेशन पीरियड होते हैं। आप यही समझें कि 2 साल आपकी ट्रेनिंग होगी, 2 साल आपको सिखाया जाएगा काम और इस दौरान आपको फर्स्ट ईयर में 24,000 एंड सेकंड ईयर में 26,000 मिलेगा। इसके बाद आप जब थर्ड ईयर में जब जाएंगे तो एब्जॉर्प्शंस रूल डाला गया है कि आपके ट्रेनिंग के परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के बाद आपको ग्रेड पे डाल दिया जाएगा। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी जॉब है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है, कोई अप्रेंटिस नहीं है, बहुत ही सही जॉब है आपके लिए। 2 साल ट्रेनिंग के बाद, ठीक है, 99% प्रोबेबिलिटी है कि आप ग्रेड पे आ जाएंगे। अब अगर बात करें इस एग्जामिनेशन की, इस एग्जामिनेशन में कौन-कौन एलिजिबल है, तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मतलब कि डिप्लोमा आपने किस ब्रांच में किया है उसके हिसाब से डिफरेंट ब्रांचेस में सीट्स हैं। वैसे टोटल सीट की अगर बात करें तो टोटल सीट जो है आपका वो 1216 सीट है। 1216 सीट टोटल है। ठीक है, अगर आप आईटीआई की देख रहे हैं तो 2946 सीटें हैं। हम बात करें डिप्लोमा में क्वेश्चंस किस लेवल के आएंगे, तो डिप्लोमा का जो आपका सिलेबस था वही सिलेबस आपको पढ़ना है, वही सिलेबस। सबसे बड़ी बात, कोई एडिशनल चीजें आपको ऐड ऑन नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा का सिलेबस रिवाइज करना है। 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 3 मार्क्स और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपके जाएंगे 1 मार्क्स। मतलब 1/3 नेगेटिव मार्क्स का प्रोविजन है। ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात आप जान लीजिए कि इसका मार्क्स जो है वो आगे नहीं ऐड होगा। अगर 40 नंबर में आप सपोज 25 नंबर लाते हैं और कट ऑफ है 24 नंबर, तो आप कट ऑफ क्लियर है तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। और जब आप इंटरव्यू में बैठ गए तो इंटरव्यू के साथ आपको इंटरव्यू के मार्क्स पे ही सिर्फ शॉर्टलिस्ट होगा और कोई शॉर्टलिस्टिंग नहीं होगी। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे ही आपकी सिलेक्शन होने जा रही है। आप 40 नंबर ला रहे हैं या 25 नंबर ला रहे हैं, इजी मैटर। अगर कट ऑफ क्रॉस है तो सब बराबर है। क्लियर? तो आपको करना क्या है, डिप्लोमा के सिलेबस को रिवाइज करना है और सीबीटी की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट की बात करते हैं तो 19 ईयर एंड 24 ईयर। 19 मिनिमम एंड 24 मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी। तो बिल्कुल एज में भी कोई दिक्कत नहीं है।
अब सबसे बड़ी बात आती है, स्टूडेंट बोलते हैं कि सर एक्चुअली डिप्लोमा बेसिस पे तो सबने इंटरव्यू हटा चुका है, तो सर इंटरव्यू के लिए क्या होगा? इंटरव्यू जब सिलेक्शन राउंड है तो इंटरव्यू कैसे क्वालिफाई करेंगे? तो इंटरव्यू की अगर बात करते हैं तो सीधा सा बात आता है कि वी आर विद यू, इंजीनियर्स एकेडमी की पूरी टीम अपने स्टूडेंट्स के साथ कदम से कदम मिला के खड़ी रहती है। आपको पता होगा कि इंजीनियर्स एकेडमी का एक प्रोग्राम रन करता है आईजीपी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के नाम से, और जिसका की काफी शानदार प्रदर्शन है, बहुत ही अच्छी रिजल्ट है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्शंस पा चुके हैं डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स में। आप अब देखते होंगे कि आए दिन हम लोग दिखाते रहते हैं कि भाई कितने स्टूडेंट्स हमारे सिलेक्ट हुए। बहुत टाइम तो ऐसा हुआ है कि क्लीन स्वीप गया है। तो बार के लिए अगर बात करें तो बार के लिए आईजीपी, इंजीनियर्स एकेडमी जो आईजीपी प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, कुछ ऐसा ही प्रिपरेशन आपके लिए भी कर रहा है कि अगर हमारे स्टूडेंट्स स्क्रीनिंग में शॉर्टलिस्ट होते हैं, स्क्रीन होते हैं, तो उनका इंटरव्यू ना रुके। इसके लिए इंजीनियर्स एकेडमी आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लान तैयार कर रहा है, जो कि आपके इंटरव्यू को काफी बूस्ट करेगा। तो हम लोग आपके साथ में कदम से कदम मिला के खड़े हैं। आप फॉर्म फिल कीजिए, स्क्रीन होइए, स्क्रीनिंग में आइए, क्वालिफाई कीजिए कट ऑफ, और इंटरव्यू के लिए हम आपके साथ हर कदम पे तैयार हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सबसे पहला चीज कि एज की बात करें तो 19 मिनिमम और मैक्सिमम 24। सबसे बड़ी बात कि बस कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब मत समझिएगा इसको, 2 साल की ट्रेनिंग है और इसके बाद आपको ग्रेड पे डाला जाएगा। तो मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्दी, तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.